हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्लियामेंट में किस तरह से बिल पास होता है और फिर वो एक एक्ट के रूप में कन्वर्ट होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। सो फर्स्ट जब होता है वो होता है फर्स्ट रीडिंग। इट मीन्स कोई भी मेंबर बिल लेकर के आता है तो उसे पार्लियामेंट में रीडिंग करना होता है, यानी पढ़ के सुनाना होता है। बिल किसी भी कोई भी ऑर्डिनरी बिल, अभी मॉनिटरी बिल के बारे में बात नहीं हो रही, एक ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात हो रही है कि अगर वो बिल किसी भी हाउस में, इट मीन्स लोअर हाउस और अपर हाउस, दोनों में से किसी भी हाउस में उसको पेश कर सकते हैं। रीडिंग होता है बिल इज डिस्कस्ड इन डिटेल एंड चेंजेस आर सजेस्टेड। फर्स्ट रीडिंग में लोग सुनेंगे, फिर एक बार दूसरा सेकंड रीडिंग होगा और सेकंड रीडिंग में बिल में क्या क्या चेंजेस आना है और क्या क्या डिस्कशन होना है, यानी कि डिटेल्ड में डिस्कशन, हर एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा। देन आफ्टर द बिल इज सेंट टू सेलेक्ट जॉइंट कमिटी where members of both houses of parliament thoroughly discuss the bill। एक एक पॉइंट के बारे में दोनों मेंबर, यानी कि लोकसभा मेंबर और राज्यसभा मेंबर आपस में क्या करेंगे, डिस्कशन होगा। A joint session is summoned by the president if changes suggested are rejected by the house where the bill originated। मतलब ऐसा होता है कभी कभी कि लोकसभा में कोई बिल पेश किया जाता है तो 2/3 वोट पास होने के बाद ही वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे चेंजेस होने के बाद फिर बिल क्या भेजा जाएगा, कहाँ भेजा जाएगा, राज्यसभा में। राज्यसभा को बिल में चेंजेस करने का सिर्फ सजेशन देने का अधिकार होता है। राज्यसभा के मेंबर किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस बिल में नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग में इंट्रोडक्शन हो गया, यानी उन्होंने बिल के बारे में बताया कि बिल किससे रिलेटेड है। सेकेंड रीडिंग में डिस्कशन हुआ, यानी कि बिल में जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं, जिस टॉपिक पे लिखा हुआ है, जो बारे में डिस्कशन होगा और डिटेल्ड में डिस्कशन होगा। फिर लोग सजेशन देंगे कि क्या क्या चेंजेस होना चाहिए। देन आता है थर्ड रीडिंग। द बिल इज रीड्राफ्टेड, यानी सारे चेंजेस करने के बाद बिल को फिर से लिखा जाता है और at this stage changes are also made and then placed before the house। if 50% member vote in favor of the bill then it is passed। अब सारे चेंजेस करने के बाद फिर इस बिल को मेंबर्स के सामने प्रेजेंट किया जाता है और कि ये बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है। जैसे ही ये बिल पास होता है इसे प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है और प्रेसिडेंट इसको साइन करके फिर से इसको रिटर्न कर देती है। देन ये बिल क्या हो जाता है, पास हो जाता है और जब बिल पास हो जाती है तब ये लॉ बन जाता है। तो इस प्रकार से हमारे कंट्री में बिल एक एक्ट के रूप में पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए पास होता है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके इस वीडियो को शेयर कीजिए।